हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो वाई फाइबर टिश्यू के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वाई फाइबर टिश्यू के बारे में आज पढ़ना है। तो वाई फाइबर टिश्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? तो श्वेत सौत्रिक या तंतुमय ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत सौत्रिक या तंतुमय ऊतक। क्या होगा? तो वाई फाइबर टिश्यू। तो एनाटॉमी किससे संबंधित होता है? जो शरीर रचना विज्ञान, जो शरीर का अध्ययन होगा, जिसमें शरीर का रचना का अध्ययन होगा, वह क्या तो एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं। एनाटॉमी किसको? तो शरीर रचना विज्ञान को। तो इस प्रकार के ऊतक क्या होते हैं? तो चमकदार। इस प्रकार के ऊतक कैसे होती है? तो चमकदार श्वेत तंतुओं से निर्मित। श्वेत तंतुओं से क्या होते हैं? तो निर्मित होते हैं। ये तंतु पतले आशाखीय रहते हैं। ये तंतु क्या होते हैं? तो पतले आशाखीय होते हैं। तंतु देखने में कैसे होते हैं? तो पतले होते हैं और आशाखीय रहते हैं। प्राय ये तंतु एकांकी न रहकर परंतु ये तंतु क्या होते हैं? तो यह तंतु एकांकिक न रहकर बंडलों में रहते हैं। कैसे में रहते हैं? तो एकांकिक रहकर न बंडलों में रहते हैं। तो श्वेत तंतुओं के बंडल लहरदार होती है। श्वेत तंतु के बंडल कैसे होती दिखने में? तो वो लहरदार होती है। तो तथा विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होते से दिखलाई देते हैं। और विभिन्न दिशा में क्या होते हैं कि विभिन्न दिशा में प्रभावित होते दिखलाई देते हैं और विभिन्न दिशा में प्रभावित होते दिखलाई देते हैं। तो बंडलों से ही शाखाएं फूटती है। बंडल से क्या फूटती है? तो एक शाखाएं फूटती है और विभिन्न बंडलों की शाखाएं आपस में मिलती जाती है। और विभिन्न बंडलों की शाखाएं क्या होती है? तो आपस में मिलती जाती है। तो इनके बीच बीच का खाली स्थान अवकाशी ऊतक। इनके बीच बीच का स्थान कैसी होती है? तो खाली स्थान अवकाशी ऊतक। खाली स्थान क्या होगा? तो अवकाशी ऊतक। खाली स्थान को क्या कहेंगे? तो अवकाशी ऊतक। तथा संयोजी ऊतक कंडिकाओं से भरा रहता है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? तो कंडिकाओं से भरा रहता है। क्या होता है कि संयोजी ऊतक कनिकाओं से भरा रहता है। ये सभी कनिकाओं से भरा हुआ क्या है? तो संयोजी ऊतक कनिकाओं से भरा रहता है। तो इन ऊतकों की रासायनिक रचना में मुख्य रूप से कोलेजन, इन रचनाओं में मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन होती है। कोलेजन नामक क्या होती है? जो रचनाएं फूटती है उसमें वो क्या है? तो कोलेजन नामक प्रोटीन। कोलेजन नामक क्या है? तो एक प्रोटीन है। इसी प्रकार के ऊतक कंडराओं, इस प्रकार के ऊतक का तो कंडराओं, स्थानीय संधि पुटकों क्या होगा? तो स्थानीय संधि पुटकों, अंगों के तंतुमय आवरणों तथा कुछ कलाओं में पाए जाते हैं। कुछ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कलाओं में पाए जाते हैं। यही क्या है? तो श्वेत सौत्रिक या तंतुमय ऊतक क्या होगा? तो वाई फाइबर टिश्यू। क्या है? तो वाई फाइबर टिश्यू। यही है वाई फाइबर टिश्यू। तो इसमें क्या होते हैं? तो एक बंडल होते हैं। क्या होते हैं? तो बंडल। ये क्या है? जो खाली स्थान है वो जो बुनका वह क्या है? तो अवकाशी ऊतक। वह क्या है? तो अवकाशी ऊतक। ये क्या है? तो तंतुमय ऊतक। ये क्या हो गया? जो तंतु के आकार के वह क्या है? तो तंतुमय ऊतक। ये क्या है? तो कोलेजन। बीचला भाग क्या है? तो कोलेजन। जो क्या किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का। कोलेजन किसका निर्माण करेगा? तो वह प्रोटीन का। ये फूटकर किसका? तो प्रोटीन का निर्माण करेगा कोलेजन। फिजियोलॉजी। अब क्या पढ़ना है? तो फिजियोलॉजी में क्या होगा? तो फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान को कहते हैं। जिसमें शरीर के क्रिया का अध्ययन होगा वह क्या होगा? तो फिजियोलॉजी में क्या होता है? तो इन ऊतकों का कार्य शरीर के विभिन्न भागों में, इन ऊतकों का कार्य क्या होते हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों का जोड़ना है। शरीर के विभिन्न भागों और तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। तथा ये जहाँ भी रहते हैं उन अंगों को फैलाव एवं उनके दबाव से, इन अंगों के फैलाव एवं उनके दबाव से यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके क्या करते हैं? तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और दृढ़ता, नम्यता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान तो दृढ़ता, नम्यता एवं लचीलापन का ही प्रदान करते हैं। कौन? तो यही है वाई फाइबर टिश्यू। जो क्या करते हैं? तो लचीलापन को प्रदान करते हैं।